Hello students, welcome to Masar the Study Point. Today we will do the current affairs of 3rd of August. So let's start the video. वीडियो शुरू करने से पहले मैं कल का जो क्वेश्चन है उनके आंसर बता दूं आपको। पहला क्वेश्चन था कि नासा ने जो मिशन भेजा है मार्स मिशन 2020 उसके लिए रोवर कौन सा था, तो वो रोवर था परजवरेंस। परजवरेंस। सेकंड क्वेश्चन था 39वें राष्ट्रीय खेल 2022 ये कहाँ होंगे, ये होंगे मेघालय में। और थर्ड एंड लास्ट वन इज यूएन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 ये किसे दिया गया था, ये मैंने कई बार रिपीट किया है, ये है सुमन गवानी। सुमन गवानी। सो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये कब मनाया गया। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये मनाया गया है 1 अगस्त को। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, 1 अगस्त। और 1 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया गया, ट्रिपल तलाक। सो ये भी आपको याद रखना है। और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी। किस राज्य ने ग्रीन एजी परियोजना शुरू की है, ये बेसिकली जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। ग्रीन एजी परियोजना ये शुरू की है मिजोरम ने, मिजोरम गवर्नमेंट ने। तो ये भी आपको याद रखना है। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल और सीएम है जोरम थांगा। जोराम थांगा सीएम है। जोराम से कुछ याद आता है आपको, जोराम से एक जोराम मेगा फूड पार्क भी बना है यहाँ पे अभी हाल ही में, जोराम मेगा फूड पार्क, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। गवर्नर है, गवर्नर कौन है यहाँ के मिजोरम के, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई गवर्नर हैं। और एक यहाँ का फेमस त्योहार है जिसे बोलते हैं चापचार कोट। चापचर कोट ये यहाँ का फेमस त्योहार है, तो ये भी आपको याद रखना है। रिलायंस पावर और जेईआरए इंक ने किस देश में 745 मेगावाट बिजली परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। 745 मेगावाट की बिजली परियोजना ये बना रहे हैं बांग्लादेश में। जेईआरए ये जापानीज कंपनी है और रिलायंस पावर दोनों मिलके, ठीक है, बांग्लादेश में बना रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। शेख हसीना के पिताजी थे जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु कहा जाता था, बंग बंधु। ओके। और राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद, अब्दुल्ला हामिद या अब्दुल हामिद। ओके। राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के, ये भी याद रखना आप। और एडीबी की बात हुई है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, मनीला में। और इसकी जो हेड हैं वो है मसात्सुकु आसाकावा। मसात्सुगु आसाकावा इसके हेड हैं। और बांग्लादेश के साथ हम एक युद्धाभ्यास करते हैं जिसका नाम है संप्रीति, जो कि इस बार हमने किया था मेघालय में। सो क्लियर है ना सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हमीद बाकायको को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। हमीद बाकायको बने हैं आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री। आइवरी कोस्ट, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कोटे दी आइवरी। ओके, कोटे दी आइवरी, ये फ्रेंच में है बेसिकली, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं। आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामूसुक्रो। यामू सुक्रो इसकी राजधानी है। सोमालिया की राजधानी है मोगादिसु। मोगादिसु। चिली की है सेंटियागो। सेंटियागो। बुरुंडी की है गिटेगा। गिटेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है शिव प्रताप शुक्ला को। शिव प्रताप शुक्ला। सो क्लियर है ना। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए कि रामविलास पासवान कौन से मंत्री हैं, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी हैं नागरिक उड्डयन मंत्री, ये मैं बता देता हूं आपको, ये आपको बताना है रामविलास पासवान। किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये दिया गया है किसको, जनजातीय कार्य मंत्रालय को। जनजातीय कार्य मंत्रालय। और जनजातीय कार्य मंत्रालय जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। और हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, नाम याद रखना, अर्जुन मुंडा। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी।
खुंटी। और अर्जुन मुंडा से कुछ याद आता है? अर्जुन मुंडा से याद आता है एक व्यक्ति का नाम, जिनका नाम है बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा ये थे झारखंड से, और इनका जन्म होता है 15 नवंबर को, और इनका जन्म मनाया जाता है झारखंड के फाउंडेशन के रूप में, झारखंड के फाउंडेशन के रूप में। सो ये भी आपको याद रखना है। ओके। और इन्होंने बेसिकली आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ काम किया था बिरसा मुंडा ने, इसलिए। ठीक है। सो ये याद रखना। और एक मैं संस्था बता दूं आपको, जिसको कहते हैं ट्राइफेड। ट्राइफेड, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ट्राइफेड, और ये काम करती है जो जनजातीय लोग होते हैं, वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो इसके थ्रू बेचे जाते हैं बेसिकली, तो इससे इनको कमाई हो जाती है जनजातीय लोगों को। ठीक है। तो ये एक संस्था है ट्राइफेड, ये भी आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है ना? अच्छा, और ये शिक्षा मंत्रालय में बता दूं, शिक्षा मंत्रालय ये नाम बदल गया है किसका? एमएचआरडी मिनिस्ट्री का, ये भी याद रखना। और शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय ये मैंने बता दिया है, मुख्तार अब्बास नकवी हैं। जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। हाल ही में गुजरात का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? गुजरात के नए डीजीपी बने हैं आशीष भाटिया। आशीष भाटिया। और गुजरात की जो पुलिस है वो पूरे भारत में पहली पुलिस बनी है जिसने टेज़र गन का इस्तेमाल शुरू किया है। टेज़र गन, टेज़र गन बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गन, टेज़र गन का इस्तेमाल करना शुरू किया है। और यहाँ पे सुरेंद्र नगर में, गुजरात में सुरेंद्र नगर में केवीआईसी खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र लगा रहे हैं। रेशम प्रसंस्करण केंद्र। सो ये भी आपको याद रखना है। सीएम है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और एक बात और, गुजरात खाद्य सुरक्षा सूचकांक में नंबर 1 राज्य था, नंबर 1। क्लियर है ना? और गुजरात में एक योजना चल रही है जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम जल संचयन योजना। सुजलाम सुफलाम जल संचयन योजना। किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया है? एक मास्क अनेक जिंदगी, ये बेसिकली मास्क के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया है। ये किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। मध्य प्रदेश रोजगार सेतु योजना भी चला रहा है, रोजगार सेतु। और कौन सी चला रहा है? और इनकी चल रही है श्रम सिद्धि योजना भी है, श्रम सिद्धि, ये भी याद रखना। और मध्य प्रदेश की ही है संबल योजना, अभी शुरू की है संबल योजना मध्य प्रदेश ने। सो ये भी आपको याद रखना है। और निष्ठा विद्युत मित्र, हाँ, निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है, ये भी आपको याद रखना है। ओके। और मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर वाला राज्य है मध्य प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश ही है जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो शिशु मृत्यु दर है, वो सबसे कम है। आई मीन सबसे ज़्यादा है, सबसे कम नहीं, सबसे ज़्यादा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो ये भी आपको याद रखना है। ओके। और भी मैं बता सकता हूँ मध्य प्रदेश के बारे में, जैसे कि इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया है। इंतज़ार आपका, मध्य प्रदेश ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बेसिकली इंतज़ार आपका। ठीक है। और टूरिज्म से याद आया कि एक यहाँ की टैगलाइन है, टूरिज्म टैगलाइन, जिसका नाम है द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये मध्य प्रदेश टूरिज्म की टैगलाइन है। सो ये भी आपको याद रखनी है। और मध्य प्रदेश सरकार 2-3 ऐप चला रही है, जैसे कि टॉप पेरेंट ऐप है, टॉप पेरेंट ऐप। ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है। चरण पादुका एक पहल भी चल रही है यहाँ पे, चरण पादुका। ओके, क्लियर है ना? और एक किल कोरोना है ना, किल कोरोना अभियान भी चल रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और जीवन अमृत और जीवन शक्ति, जीवन अमृत क्या है? जीवन अमृत में बेसिकली त्रिकूट चूर्ण के पैकेट बांटे जाएंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और जीवन शक्ति है जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और सरकार उनसे खरीदेगी 11 रुपये में, 11 रुपये में। सो ये भी चल रही है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। और रोको टोको अभियान, यस, रोको टोको अभियान ये भी चल रहा है मध्य प्रदेश में। सो मध्य प्रदेश के बारे में तो बहुत सी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा सरकार ने किसे अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग का उप निदेशक नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है इन्होंने बबीता फोगाट
और कविता देवी। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, ए एंड बी दोनों लोगों को नियुक्त किया है हरियाणा ने। और हरियाणा ने हरियाणा फ्रेश मिनरल बॉटल चारा रखा है। हरियाणा फ्रेश को कंफ्यूज नहीं करना FRSS से, जो कि ग्रूमिंग ब्रांड है जो सलमान खान ने अभी लॉन्च किया है। ठीक है। और समाधान से विकास ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी शुरू की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं। और कालीसर और सुल्तानपुर यहाँ नेशनल पार्क हैं, ये भी आपको याद रखना है। KBIC खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, ये अभी शुरू किया गया है। इसको मतलब मंजूरी दे दी है, ये मंजूरी दी है नितिन गडकरी ने, जो MSME और सड़क परिवहन मंत्री भी हैं। ठीक है, नितिन गडकरी ने इसको मंजूरी दी है। KBIC के चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना चेयरमैन हैं। बेसिकली भारत ने अभी आत्मनिर्भर की बात करी है, तो ये अगरबत्ती क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। और जो मजदूर वापस अपने घर लौट के आ गए हैं उनको रोजगार भी मिल जाएगा। तो ये है बेसिकली खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। क्लियर? बेसिकली ये प्रपोजल लेके आया था KBIC, जिसको मंजूरी दे दी है नितिन गडकरी ने। अब हम बढ़ते हैं आज के क्विज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, लाख की खेती को कृषि का दर्जा किसने दिया है? लाख की खेती होती है, चूड़ियों में लाख वगैरह यूज होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है किसने, ये आपको मुझे बताना है। रीस्टार्ट कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? रीस्टार्ट। खिदमत और हिम्मत नामक झंडा ये किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस का है? खिदमत और हिम्मत। वर्ल्ड हंगर डे 2020 ये कब मनाया गया? वर्ल्ड हंगर डे। द एकाहॉग नामक एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? द एकाहॉग। कौन सा राज्य है जो हर्बल रोड बना रहा है? हर्बल रोड, मैं ये भी बता दूं, 800 किलोमीटर के लगभग। विप्रो के नए CEO बनाए गए थे, उनका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध नहीं, एवरेस्ट दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। सो ये था छोटा सा क्विज। अब हम देखेंगे आंसर। लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़। क्लियर? रीस्टार्ट कार्यक्रम MSME के लिए शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने, इसको कंफ्यूज नहीं करना रीस्टार्ट इंडिया से, जो कि शुरू किया है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने। खिदमत और हिम्मत नामक झंडा है लद्दाख पुलिस का। वर्ल्ड हंगर डे ये मनाया गया 28 मई को। द एकाहॉग पुस्तक है, बहुत ही फेमस एक राइटर हैं J.K. रॉलिंग, और इन्होंने ही बुक लिखी है जो हैरी पॉटर सीरीज है, वो सब बुक इन्हीं ने लिखी है, J.K. रॉलिंग ने। हर्बल रोड बना रहा है उत्तर प्रदेश। थियरी डेला पोर्टे विप्रो के नए CEO बने हैं। थियरी डेला पोर्टे। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस ये 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई, ये वृद्ध नहीं है, ये एवरेस्ट है। 29 मई। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि केरल की जो पहली महिला DGP बनाई गई थी वो कौन है, उनका नाम क्या है? एक मियाओ बम रिजर्व फॉरेस्ट है, ये किस राज्य में स्थित है? मियाओ बम रिजर्व फॉरेस्ट। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला इन द सेंस ऑब्जर्वेटरी, ये किस राज्य में बनी है? भारत की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो 3 तारीख का। मिलते हैं कल 4 तारीख की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी ID है study@mass Sarda। Thank you so much for watching this. Stay safe, stay healthy and keep studying.